नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आज एक बड़े मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बच्चों पर है बोरवेल भारी। जी हाँ, खुले बोरवेल पर हर हादसे के बाद बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पर कोई असर दिखाई नहीं देता। इसीलिए बोरवेल में बच्चों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। दिसंबर में ही कोटपुतली में एक मासूम की जान गई थी। 2 महीने भी नहीं बीते कि अब झालावाड़ में एक 5 साल के बच्चे की बोरवेल में गिरने से जान चली गई है। ये स्थिति तब है जब कोटपुतली हादसे के बाद सीएम ने सभी खुले बोरवेल का सर्वे करवाकर उन्हें बंद करवाने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद कुछ दिन तक तो कैंपेन चला, लेकिन थोड़े ही दिन में प्रशासनिक अधिकारी सब कुछ भूल गए। अब सवाल यह है कि आखिर सीएम के आदेश का पालन होने के लिए अधिकारियों को कितनी और जानें चाहिए? प्रशासन को नींद से जगाए रखने के लिए कितने और मासूमों को मौत के गाल में समाना होगा? इसका स्थायी समाधान क्या है? खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने और मौत का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा? इसी पर करेंगे चर्चा हमारे खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और बताते हैं आपको कि कब कब इस तरह की घटनाएं घटी हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद पैनल पर चलेंगे। बोरवेल में बच्चों की मौत। साल 2025 में अब तक 2 बच्चे बोरवेल में गिरने से अपनी जान गंवा चुके हैं। 2018 में ये आंकड़ा 15 का था। अभी 2025, याद रहे कि अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, 2 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। 2019 में 5 था आंकड़ा। 2020 और 18 में 18 मासूम बच्चों की बोरवेल में गिरने से मृत्यु हुई। 2021 में 6 बच्चे इसका शिकार हुए। 2024 में 2 मासूमों की मौत हुई और अब 2025 चल रहा है, दूसरा महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ और 2 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। 2018 में दरअसल 15 बच्चों ने जान गंवाई थी, 2019 में 5, 2020 में 18 का आंकड़ा है और 2024 में 2 बच्चों ने जान गंवाई, 21 में 6 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। तो ये आंकड़ा चलता आ रहा है साल दर साल। आंकड़े कम ज़्यादा ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ये बात स्थायी है कि बच्चे अपनी जान इन बोरवेल में गिरने से गंवा रहे हैं जान अपनी। बोरवेल के लिए सुप्रीम गाइडलाइन क्या है? तो खुदाई से 15 दिन पहले सूचना देना ज़रूरी माना जाता है। अफसरों की निगरानी में ही बोरवेल की खुदाई हो, ये भी बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार बोरवेल के आसपास कटीले तारों से घेराबंदी होनी चाहिए। चारों ओर कंक्रीट की दीवार अनिवार्य बताई गई है जब भी आप बोरवेल बनाते हैं। काम पूरा होने पर पास के गड्ढों को भर दिया जाना चाहिए। खुदाई से पहले डीसी, सरपंच को इसकी सूचना देनी ही पड़ेगी। 15 दिन पहले सूचना देना ज़रूरी होता है। बोरवेल के लिए ये सुप्रीम गाइडलाइंस हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस निर्धारित की गई हैं वो आपको बता रहे हैं। इस बेहद ही अहम मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ नवीन कुमार भटनागर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप रिटायर्ड डीआईजी रहे एनडीआरएफ के, बहुत स्वागत है सर आपका। कैलाश मीणा जी भी जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नवीन साहब के साथ। नवीन सर, ये क्रम जो हमने अपने आंकड़ों में भी दिखाया लगातार जारी है। साल दर साल आंकड़े भले ही कम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। कभी 18 तक ये आंकड़ा पहुँच रहा है। 15 बच्चे एक साल में जान गंवा रहे हैं। इस साल की अभी शुरुआत हुई है, 2 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। हम लोग दरअसल चर्चा आज ये करना चाह रहे हैं कि अभी बीते दिनों सीएम ने भी आदेश दिया, उसके बाद कुछ एक्टिव तो प्रशासन दिखाई दिया, लेकिन फिर सारा मामला अब ढिलाई पर है। इस तरह के हादसों का एक स्थायी समाधान खोजने का प्रयास इस चर्चा में हम लोग करना चाह रहे हैं सर। नवीन जी बताइए। नवीन सर, इस समस्याओं का स्थायी समाधान आपके अनुभव के हिसाब से क्या हो सकता है? इसका मैं पहले भी कई चैनल पे बता चुका हूं कि इसका स्थायी समाधान यही है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और राज्य सरकारों का भी आदेश है। इसमें सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि जो डायरेक्टिव्स दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा, उनको सख्ती से पालन किया जाए। और ये जो गड्ढे इस प्रकार के बोरवेल होते हैं, इनको कोई अपने आप कर नहीं सकता। पुलिस से एनओसी लेनी पड़ती है, एसडीएम से एनओसी लेनी पड़ती है। उसके बाद वहां से एक आदमी डिप्लॉयड होता है और वही उसको अलाउ करता है, वही उसको जो है वो उसकी देखरेख में काम होता है। और जब काम होने के बाद वो इंस्पेक्शन करता है और उसके बाद उस पर जो प्रिवेंटिव मेजर दिए गए
यानी कि वो ढका ढका जाता है उसको, जो चारों तरफ दीवार बनाई जाती है, जो बोर्ड लगाया जाता है और तेल लगाई जाती है, ताकि कोई बच्चा खेलता हुआ अंदर ना आए। बोरवेल के ऊपर ढक्कन लगाना पड़ता है। तो ये अगर ये कार्रवाई की जाएगी, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कोई हादसा नहीं होगा। दूसरा, जो लापरवाह लोग हैं, जैसे जिसने गड्ढा किया है या जिसने करवाया है, और जो कंसर्न अथॉरिटी है, पुलिस हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे एसडीएम हो, जो भी इसके लिए दोषी है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खास तौर से पेनल्टी है, और जो प्रिवेंटिव लॉज हैं, उनके तहत उसके ऊपर एफआईआर होकर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक राज्य सरकारें इसके ऊपर सख्ती नहीं पकड़ेगी, ये चीजें बंद नहीं होगी। ऐसे ही साल दर साल बच्चे मरते रहेंगे और हादसे होते रहेंगे। अब आप देखिए, रेस्क्यू के लिए जो हमारी टीमें आती हैं, इनके ऊपर खर्चा होता है। ये ऐसा नहीं होता कि फ्री में आपने फोन कर दिया। अभी ये जो लाखों रुपया खर्च हो रहा है, जो एस्केलेटर मशीन्स हैं, जो हमारे फोर्सेस के आदमी हैं, ये सब आते हैं, तो इनका खर्चा भी आप माने ठीक तो बात है। 10 से 15 लाख रुपए खर्च होता है। तो ये सब उससे वसूल किया जाए। जब एक दो बार ऐसी सख्त कार्रवाई होगी, तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये चीजें रुक जाएंगी। जी। ये आपने अच्छा एक सॉल्यूशन भी दिया। आपने कहा है कि जिनके बोरवेल में इस तरह के हादसे होते हैं, उसमें जिनकी गलती निकले, उन्हीं से वो पैसा वसूल किया जाए जो सरकारी लागत लगी है इस घटना, इन तमाम घटनाओं के होने के बाद उसकी रिकवरी करने के लिए। कितने सहमत हैं आप इस बात से कैलाश मीणा साहब, कि ये एक मजबूत मैसेज हो सकता है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भी आए, लापरवाही भी कम करें लोग अपनी तरफ से? देखिए, कभी कभार कोई घटना घटे तो उसको लापरवाही कहा जाता है, और लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। जी। उसके बाद भी तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में गांव स्तर पे पटवारी से शुरू होती है। पटवारी है, ग्राम सेवक है, और पटवारी के पास रेवेन्यू का पूरा रिकॉर्ड होता है। वो हर खेत में क्या बोया, क्या नहीं बोया, खेत खाली है या नहीं खाली है। तो मैं इसको प्रशासनिक असफलता का वो देता हूँ। जब ये इतने सालों से लगातार घटनाएं हो रही हैं और सरकार कहती है कि हम गंभीर हैं, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, उसके बाद ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक स्थिति है। कौन जिम्मेदार है? जिस इलाके का, उस इलाके का पटवारी है, क्या उसको नहीं पता था वो जब खेत की फसल की गिरदावरी करता है तो ये नहीं था? खेत के मालिक के साथ साथ प्रशासनिक अमले की भी जिम्मेदारी है। क्यों? कि भाई आपने किस खेत में क्या फसल बोई थी, ये आपने गिरदावरी में आपको दर्ज करना है। और आपको उस खेत में वो बारानी है, चाही है, बोरवेल फेल हो गया, डीसी है, क्या है, ये आपको पूरा एक, हमारे पास एक ग्लांस रेवेन्यू का नहीं है, तो इसका मतलब हम रेवेन्यू, हमारा डिपार्टमेंट नीचे से ऊपर तक ये फेलियर है। और हम उसकी बात करते हैं, भाई जिसके बच्चे के साथ ये हादसा हुआ, उसके दुखों का पहाड़ टूटा हुआ, तो उसकी लापरवाही तो है ही है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही को हम नकार नहीं सकते। अगर हम सख्ती से आदेश देते, और जो जिम्मेदार इसके लिए प्रशासनिक अमला है, अगर उस पर ये पहले शुरू से करते, तो आज अभी तक एक भी एक्शन नहीं हुआ। भाई जो पटवारी था उसने क्या किया? पटवारी के ऊपर गिरदावर होता है, उसने क्या किया? ग्राम सेवक था, क्या किया? पंचायत की एक बॉडी था, उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी? और उसके बाद एसडीएम था, वो क्या मॉनिटरिंग करते हैं? मंथली मीटिंग होती है, और एक पटवारी के पास घटना बही होती है। घटना में मौसमी बीमारियों से लेके छोटी छोटी क्या उस पंचायत, उसके पटवार सर्किल में क्या घटित होता है, उसको उसमें लिखना पड़ता है। लेकिन अफसोस, ये कहीं कुछ नहीं है, ये नहीं है, यही बड़ी अफसोस की बात है। आज हम तकनीकी रूप से बहुत आगे होने की बात करते हैं, जब तकनीकी रूप से कुछ नहीं था और लोग सीधे मैनुअल इसमें वो करते थे जाके मौके पे। उस समय तो छोटी छोटी बातों पे वहां होता था, लेकिन आजकल वहां खेत में, गांव में रहने की बहुत कम। आप देखिए कितने प्रतिशत पटवारी वहां पे गांव में रहते हैं, कितने प्रतिशत ग्राम सेवक पंचायत हेडक्वार्टर पे रहते हैं, गिरदावर कितने होते हैं, तहसीलदार कितनी फील्ड विजिट होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। और सख्त कार्रवाई नहीं होगी
बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है। तो मेरा तो यही कहना है कि इसमें बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से नहीं हो। अगला इंतजार, अगली दुर्घटना नहीं, का फिर इसमें इंतजार नहीं लेकिन करें। सवाल ये भी है, फिर अब मैं चाहता ठाकुर दास जी के पास चलते हैं। आप रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर रहे, पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी रहे आप चीफ मिनिस्टर राजस्थान के। सर ठाकुर दास साहब, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि बीते दिनों सीएम का आदेश आया और उसके बाद कई सारे बोरवेल को भरा गया, प्रशासन एक्टिव नजर आया। राजधानी जयपुर के अंदर काफ़ी सारी तस्वीरें आई जहां बोरवेल को भरा जा रहा था, लेकिन वो 2-3 दिन तक चला सर, बस मैक्सिमम, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि क्या सीएम के आदेश की पालना करना जब करने की बात होती है, क्या तब भी, मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि तब भी इतना कैजुअलनेस में कैसे रह पाते हैं अधिकारी तब भी? सर, ये जो दिखाया उन्होंने अपनी तत्परता, जब ये केस हुआ कोटपुतली में जी, तो उसके बाद 2-3 दिन अखबार में आया, ये किया वो किया, उसके बाद लिफापोती कर दी, जी, कुछ भी नहीं। जी, जैसा कि आपने बताया भी है कि इस बारे में कोई नियम नहीं है, बोरवेल खोदने के बारे में कोई नियम बने हुए नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, हाई कोर्ट के हैं, एनएचआरसी के भी हैं, सब ठीक है, परंतु वो कार्रवाई किसके तहत की जाए, किस नियम के तहत की जाए, वो नियम ही नहीं है राजस्थान में। भाई और प्रदेशों में जब नियम है तो यहाँ पर भी नियम होना चाहिए। पर कोटपुतली के जब मामला चला था उसमें भी मैंने निवेदन किया था कि जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है, जिला एसपी, जिला कलेक्टर जो हैं, इनको एक बार इनका तबादला इस आधार पर कर देना चाहिए कि आपकी लापरवाही से ही ये घटना घटी है। फिर देखो कि जिला कलेक्टर सारे तैयार हो जाते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर की जो मशीन है, जब तक उसको जब्त नहीं करोगे तब तक वो करता रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर की ही इसमें जो है शैतानी होती है। वो अगर चाहे तो ऐसा घटना हो ही नहीं सकती। कॉन्ट्रैक्टर अगर बोरवेल नहीं खोदे कानून के बिना तो अपने आप ही हो जाएगा। जो भी कानून नहीं है, जैसा भी हम सुप्रीम कोर्ट के बने हुए हैं गाइडलाइंस हैं, हाई कोर्ट गाइडलाइंस हैं, तो उनके तहत जब तक वो कॉन्ट्रैक्टर पूरा नहीं करता है कार्रवाई, जब तक वो बोरवेल खोदे ही नहीं। अगर वो खोदेगा तो नेचुरली जिम्मेदार तो वही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक जगह पानी मिला नहीं, 3-4 दिन खोदा, पानी मिला नहीं, तो उसको ढंग से बंद नहीं किया। नेचुरली उसका 8 इंच का बड़ा बोरवेल होता है, उसमें छोटा सा पत्थर रख दिया, साइड में कहीं पत्थर रख दिया, पत्थर बच्चे ने सरका दिया, पत्थर के साथ ही जाके बच्चा गिर गया। तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। जो खुदवाता है वो तो लापरवाही करेगा ही करेगा पैसे की बचत करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर पर जब तक सख्ती नहीं करेंगे, या पुलिस पर सख्ती नहीं करेंगे, या जिला प्रशासन पर सख्ती नहीं करेंगे, तब तक ये बढ़ने वाला नहीं है। एक केस होना चाहिए, एक आध जिला कलेक्टर का ट्रांसफर होना चाहिए इस आधार पर कि भाई तेरे राज में ये क्या हो गया। जबकि इतना कई मर्तबा ये आ चुका अखबार में, बोरवेल कई जगह हो गए, 15 किस्से हो गए राजस्थान में 4-5 साल में। कई मर गए, कई जिंदा, कुछ जिंदा भी निकले हैं। तो इसका मतलब ये कि होते रहे, ये लापरवाही चलती रहे, ऐसा थोड़ी होगा। तो सीएम साहब ने कहा कि भाई ठीक है, सारे जितने बोरवेल हैं या ओपन वेल हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। पीछे भी आपने देखा कि आपने किसी ने जो है कूद गया, सूखे कुएं में कूद गया और अंदर से मोबाइल कर रहा है कि मैं कुएं में पड़ा हूं, मेरे को बचाओ, क्योंकि उसके पीछे कोई पड़ गया था। तो ये सारे, इसका मतलब अभी भी सारे बोरवेल और ओपन वेल खुले ही पड़े हैं। नहीं तो ठाकुर सर, इसमें सब सवाल ये है, एक सवाल इसमें ये है सर कि क्योंकि आप डिप्टी सेक्रेटरी रहे सीएम के, तो मैं ये भी आपसे चाहूंगा आप समझाएं जरा कि जब सीएम कोई आदेश पारित करते हैं, उनकी तरफ से कोई निर्देश जाता है, फिर उस निर्देश की पालना हुई, कितनी हुई, बिल्कुल नहीं हो पाई, या फिर पूरी तरीके से पालना करके उस केस को क्लोज किया गया, इसका फॉलोअप लेती है सीएम की टीम? बिल्कुल। वहां ओएसडी क्यों लगे हुए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे हुए हैं, एसीएस टू सीएम लगे हुए हैं, दुनिया भर की फौज है वहां पर, लेती है ना ये दुनिया भर की ये जो फौज है सर, आपने तमाम लोग गिनवाए। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये लोग भी क्या या तो फिर सीएम तक का मैसेज क्लियर नहीं पहुंचाते, या फिर उनको भी पर्दे में रखते हैं? पर्दे में रखते हैं, मैं तो समझता हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, पर्दे में रखते हैं। अगर पर्दे में नहीं रखे हैं, जिला कलेक्टर जयपुर ने भी खूब सारे दे दिया, अखबारबाजी कर दी, क्योंकि कोटपुतली जो है जब कांड हुआ तो खूब दे दिया अखबार में, हमने ये बंद कराया, हमने वो बंद करवाए। जितने बंद करवाए उससे 10 गुना ज्यादा खुले पड़े हैं। उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीएम को सिर्फ राजी करने के लिए उन्होंने अखबार छपवा दिया, सब कर दिया।
जिसमें बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है, जैसा डीआई साहब ने कहा। मैं उसमें एक लाइन और जोड़ूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर की मशीन भी जब्त होनी चाहिए, तब ये मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। अब कितनी घटना हुई, वो आदमी जिंदगी भर तक नहीं भूल सकता। 5 साल का बच्चा उसका, उसके आज सामने से जो है निकल गया, कहाँ तक भूलेगा? जिंदगी भर तक उसके माँ बाप नहीं भूलेंगे। इतनी जो है बिल्कुल दर्दनाक बिल्कुल घटना हुई है। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। फिर भी अगर प्रशासन नहीं चेतता है, तो मैं तो कहूंगा प्रशासन की बेवकूफी है कि वो नियम नहीं बना रहा है। नियम बनाने में क्या दिक्कत है? ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के नियम बने हुए हैं, सेंट्रल बोर्ड कंट्रोल जो एक्ट बना हुआ है, उसमें कहीं लाइन 2-4 लाइन जोड़ दें, जिससे नियम किसका अगर कोई पालना नहीं करता है हाईकोर्ट डिसीजन की या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन की, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई और फिर नियम ये होना इतना चाहिए। सेंसिटिव मैटर भी है कि इसमें ये भी समझना थोड़ा मुश्किल है कि क्यों आखिर उन सब नियम कायदों की, क्यों जो गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनकी पालना करवाने में समस्या क्या है वरिष्ठ अधिकारियों को? क्यों जो है वो पटवारी से इस चीज़ को लेकर के, एक नॉर्मल ऑफिस के अंदर भी तो बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को डांटता है, धमकाता है, तरीके से स्ट्रिक्टली समझाता है कि ये चीज़ ऐसे होनी है तो ऐसे होनी है। तो फिर ये जो सरकारी सिस्टम है सर, इसमें ये जो इतना कैजुअलनेस है इन सब चीज़ों के प्रति, इसलिए हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं नवीन कुमार भटनागर साहब की प्रशासन की नींद तोड़े रखने के लिए कितने और मासूम बच्चों को जो है इस मौत के गाल में समाना पड़ेगा। नवीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एनडीआरएफ की टीमें तो हमेशा उनको याद किया जाता है इस तरह के क्राइसिस में, लेकिन एनडीआरएफ के लिए भी हमेशा आसान नहीं है इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट होती है, सॉइल अलग होता है। नवीन साहब, तो आपका लोग का अनुभव कैसा रहा है, ज़रा अगर आप बताएं कुछ बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में कैसे कैसे आप लोगों ने जीत हासिल की। नवीन कुमार भटनागर जी। नवीन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, कैलाश मीणा जी के पास चलते हैं। कैलाश मीणा साहब, आप भी तमाम सामाजिक कार्यों में आपकी मौजूदगी आपकी रहती है और इस तरह के कई अनुभव आपके सामने भी आते हैं। ज़रा ये भी बताइए कि कैसे चैलेंजेस जो हैं, अभी चर्चा कर रहे थे, बात सामने आई कि भाई फोर्सेस को जब बुलाते हैं तो उसमें भी बहुत खर्चा होता है सरकार का, और क्या चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कई बार जान नहीं बच पाती है? देखिए, हम पूरी तरह से फोर्स के काम पे टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। उसने इधर से नहीं खोदा, उसने ये नहीं किया, टाइम से नहीं आया, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। जब उस मूल को भूल जाते हैं कि ये गलती कहाँ से थी और क्यों इसका निदान नहीं हुआ। हमारे इसमें जो चुनौती है, ये मैं पूरी तरह से बार बार कहता हूँ, प्रशासनिक विफलता है। ये इच्छा शक्ति की, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, मुख्यमंत्री जी के आदेशों की समीक्षा होती है नहीं, कितने नीचे एक रूटीन है, रूटीन में वहां होने वाले, आपने पूरी अमला काहे पे बात करेगा, अब पूरा अमला बात करेगा कि इस चुनौती को, ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई, इसके अलावा सब बात करेंगे काहे पे। अब ये जो आपदा प्रबंधन दल है, ये किन विपरीत परिस्थितियों में, जैसे हमारे साथी भी कह रहे थे अभी, कि वहां की मिट्टी, वहां का वातावरण तुरंत में आना, ऑल ऑफ सडन वहां की तैयारी करना, फिर उसकी कहेंगे, अभी जैसे कोटपुतली में कह रहे थे, यहाँ से नहीं खोदा, वहां से नहीं खोदा, यहाँ से खोद लेते तो बचा जा सकता था, ऑक्सीजन टाइम पे। अरे भाई, ये घटना घटी क्यों? और बार बार घट रही है हर साल, किसी साल 18, किसी साल 10, किसी साल 8। और ये घटनाएं एक जिंदगी को, एक जो शुरुआत जिंदगी की शुरू, उसको खिलने से पहले आप जिंदगी को खत्म कर देने के लिए आपकी लापरवाही जिम्मेदार है। तो अभी तक जितनी घटनाएं घटी, उसमें किस कौन क्या जिम्मेदारी तय की, ये हमें भी सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा। अगर कहीं जिम्मेदारी नहीं तय की, तो इसका मतलब हम, सरकार ने एक बार आदेश दे दिया, उसके लिए लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदारी तय नहीं की, तो इसका मतलब है कि सरकार गंभीर नहीं है, कि प्रशासनिक अमला गंभीर नहीं है। कैलाश साहब, लोगों के अंदर भी जागरूकता की भारी कमी नजर आती है अपने ही खेतों में। बिल्कुल लोगों के अंदर जागरूकता की भारी कमी है कि लोग, इस तरह अभियान चलेगा, लोग जो भी हैं, प्रशासनिक जो एसडीएम है, वो एक मीटिंग बुलाए, सब पंचायत की मीटिंग बुलाए, और कामों के साथ, प्रशासन कामों के साथ तमाम अभियान चलते हैं। उनमें एक ये भी जोड़े भाई, एक पॉइंट होना चाहिए कि खुले बोरवेल नहीं होने चाहिए, खुले जो ओपन वेल है ये नहीं होने चाहिए, जो बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं उनसे, हादसे से बचना चाहिए। ये सब चीजें उसमें प्रशासनिक, उसमें गाइडलाइन में हो, और जागरूकता अभियान
वो चलाया जाए, तब तो है सार्थकता। हाँ। और घटना घटने के बाद कुछ दिन के लिए हम बिल्कुल वो हो जाए, युद्ध स्तर पे अखबारों में बयानबाजी दें, हमने आज 3 बोरवेल बंद कर दिए, कल 6 किए थे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये वो। तो इस सबसे बच के हमें एक बहुत ही गंभीर प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए जैसे अभी हमारे डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो रिटायर्ड है वो कह रहे थे कि भाई वो कॉन्ट्रैक्टर है, बोरवेल की मशीन कोई साइकिल नहीं है, कोई मोटरसाइकिल नहीं है, कोई जेब में छुप के चलने वाली नहीं है। इतनी बड़ी बोरवेल की मशीन का मूवमेंट होता है, 1 मिनट में खुदता नहीं है। वो खोदने में उसको 10-5 घंटे लगते हैं, और वो फिर खुला छोड़ के चला जाए। इसका मतलब जो आपका पटवारी है, जो आपकी इंटेलिजेंस है गांव की, जो आप गांव में, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि पशु बीमारी, ये बीमारी, इसकी जिम्मेदारी जो नीचे की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होती है, जो पंचायत राज की डिपार्टमेंट की होती है, उसका ये पूरी तरह से फेलियर है। ये पॉलिटिकल आपका जो सरपंच इकाई है, वार्ड पंच इकाई है, क्या ट्रेनिंग थी आपके पॉलिटिकल या प्रशासनिक, क्या ट्रेनिंग थी, सरपंच और वार्ड पंच वगैरह थे, उनको अगर इस पे क्या ध्यान था या नहीं था। इतनी घटनाएं घटने के बाद हमने कहा कि अब ये चलेगा अभियान, मुख्यमंत्री जी ने कहा अब ये अभियान चलेगा, पूरे राजस्थान में होगी, जिम्मेदारी होगी, लेकिन नहीं हुई। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, समाज को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये और जागरूकता इसमें एक बड़ी बात जरूरी ये भी आई कि जब बीते दिनों सीएम ने खुद जब इंटरफेयर किया तो लगा कि इस पे सख्ती के साथ लंबा एक्शन होगा और चीज़ें पूरी कोशिश की जाएंगी तमाम होल्स को भरने के लिए। लेकिन ठाकुरदास साहब, फिर मैं बार बार इसीलिए मैं इस सवाल पे लौट के आता हूं क्योंकि सीएम से बड़ा तो प्रदेश के अंदर कोई होता नहीं। उनके आदेश, उनके निर्देश, उनके फैसले से बड़ा तो स्टेट जो वर्किंग है उसमें कोई सबसे उनसे बड़ा तो है नहीं। उनके मेरा इन्वॉल्वमेंट के निवेदन ये था, बाद भी इस बाबत ये नियम चीजें बनना जारी बहुत हैं। जरूरी है। नियम बनना बहुत जरूरी है। जो भी एक्शन लेगा कोई भी डिपार्टमेंट, जिसको आप ऑथोराइज करोगे कि ऐसे काम करने के लिए, भाई इन्होंने कौन सी गलती की, उसके खिलाफ कैसा एक्शन लिया जाए, जब तक नियम नहीं होंगे तब तक कौन एक्शन लेगा। पुलिस वाले भी एक्शन नहीं ले पाएंगे, या ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट भी एक्शन नहीं ले पाएगा। कोई नियम हो, नियम है ही नहीं राजस्थान में। एक तो नियम हो, दूसरा मैं ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने लेवल पर जो है, कम से कम अभी रिसेंटली 1-2 मीटिंग लेनी चाहिए। मंथली मीटिंग ले, 2-3 महीने तक मीटिंग लेंगे, एक आधे घंटे की मीटिंग ले लें सारे जिला कलेक्टरों की, और वीसी पर ही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही। तभी मालूम पड़ जाएगा भाई जितने बोर, आप उनसे पूछें कितने बोरवेल खुले हैं, उनसे रिपोर्ट ले लें, और फिर एक कहीं पर किसी एक जिले में जाकर और अपना आदमी भेजें, इंस्पेक्शन करके आए, जो कलेक्टर ने बताया 15 बोरवेल खुले हैं, जाओ देख के आओ कितने खुले हैं, कितने कुएं खुले हैं। जो अगर पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे कलेक्टर के खिलाफ। सीएम को कुछ तो करना चाहिए। जैसे अशोक गहलोत साहब अकाल जब पड़ा तो वो गांव गांव में जाके चेक करते थे कि इनको अकाल वालों को अनाज मिला या नहीं मिला। तो इतना टेंशन, टेरर क्रिएट हो गया कि लोगों ने कहा कि हमको तो जमाना भी नहीं इतना होता है, उससे ज्यादा हमको अनाज मिल गया। जो वहां के जो प्रशासन वाले थे वो डर के मारे गाँव में पूरा अनाज पहुंचा रहे थे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए, जाके पता करें या खुद किसी को भेजें कि वाकई में बोरवेल खुले हैं नहीं है, कितने ओपन वेल हैं। ये जो कलेक्टर बोल रहे हैं, जो एसडीएम बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, इनको फुर्सत ही नहीं है। थोड़ा सा मतलब जाके ये करें। भाई जिला कलेक्टर के ऊपर भी थोड़ा बहुत डंडा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात ठीक है जिला कलेक्टर हो गया तो उसके बाद कोई खुदा हो गया जिले का, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। पहले जैसे मैंने बताया फिर आपको, एक बात ये भी है कि सर ऐसा जब जारी रहता है तो फिर सरकार की जो इच्छा शक्ति है उस पर भी फिर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात, इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए ना। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखी मेरे को, तो अखबारबाजी हो गई, बस कोटपुतली के 4-5 दिन लगातार आते रहा, फिर जयपुर की जिले की 2-4 खबरें दे दी और कुछ नहीं बिगड़ा। जिला कलेक्टर का, न एसपी का, न थानेदार का, न सरपंच का, न पटवारी का, न तहसीलदार का। जबकि इन सबकी जिम्मेदारी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होती है इनकी सारी। प्लस ठेकेदार, सबसे बड़ा ठेकेदार, सबसे बड़ा अपराधी जो है, पापी है वो इस मामले में, वो ठेकेदार है। ठेकेदार अगर सख्त हो जाए तो उसके बाद कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता है। ठेकेदार कह दे कि नहीं मैं नहीं करूंगा, जब तक आप जैसे फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करोगे मैं तो काम नहीं करूंगा, अपने आप से हो जाएगा। ठेकेदार की मशीन आप जब्त कर लो, 6 महीने तक छूटेगी नहीं कोर्ट से, अपने आप सही ठिकाने जाएंगे। 2-4 मशीनें से जब्त कर ली, अपने आप ठेकेदार सारे लाइन पर जाएंगे। तो ठेकेदार को तो पैसा कमाना होता है, दना आना चना पैसा कमाते हैं। ठीक है। कैलाश मीणा साहब, आपके हिसाब से इसका समाधान के लिए किस तरीके से अब प्रशासन
और शासन को मिलकर के लोगों को साथ में जागरूकता अभियान चलाते हुए किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए कि इसका स्थायी समाधान निकले, कि कम से कम ऐसी और खबरें ना आए कि जिसमें हमें ये पढ़ना पड़े कि एक मासूम की जान चली गई बोरवेल में गिरने से? देखिए, एक तो जवाबदेही तय हो कि जो मुख्यमंत्री स्तर पे या कहीं भी जो नियम है या आदेश है उनकी पालना ही नहीं हो रही। तो और ये पालना नहीं हो रही थी, ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी कि हम मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसके बाद कुछ नहीं, ये कानून है उसके बाद कुछ नहीं। अगर अभी पिछलों में कुछ हुआ होता तो आगे से नहीं हो, इसके लिए नियम हो कि भाई कल को बिजली से कोई हादसा हो और किसी लाइन से नीचे से हादसा हो तो इन पे बिल्कुल सुनिश्चित हो। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ये सुनिश्चित होनी चाहिए। और क्यों नहीं हो पा रही है सुनिश्चित, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बच्चों पर बोरवेल लेकिन भारी है, इस पर हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। कैलाश मीणा साहब, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की आपने चर्चा की हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। नवीन कुमार भटनागर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने तमाम महत्वपूर्ण अनुभव आपने साझा किए। तो हमारे खास पैनल के साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर। बीते दिनों में कुछ दो बच्चों की जान 2025 में ही जा चुकी है। तो ऐसे में एक सेंसिटिव विषय और इस पर सरकार को, प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।